पिछले दिनों खबर आई कि प्रभास की सलार पोस्टपोन हो गई। ये फिल्म 28 सितंबर को थिएटर्स में लगने वाली थी। इसी दिन विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर भी रिलीज होनी थी। बताया गया कि तय समय तक सलार का काम पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए फिल्म को आगे खिसका दिया गया। हालांकि फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस नहीं की गई है, मगर कहा जा रहा है कि अब सलार सितंबर की बजाय नवंबर में आएगी। नवंबर में सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 आने वाली है। ऐसे में ये खबरें चलने लगी कि सलार और टाइगर 3 का क्लैश हो सकता है। हालांकि ऐसा होने की संभावनाएं बहुत कम हैं। सलार की रिलीज डेट खिसकते ही उस तारीख पर फुकरे 3 अनाउंस हो गई। यानी अब फुकरे 3 और द वैक्सीन वॉर की टक्कर तय है। मगर इस बात से शाहरुख और रणबीर के फैंस खफा हैं। जनता का कहना है कि अगर सलार को आगे ही खिसकाना था, ये पहले ही अनाउंस कर देना चाहिए था, क्योंकि 28 सितंबर फायदेमंद रिलीज डेट है। इस डेट पर जो भी फिल्में रिलीज होंगी उन्हें 5 दिन लंबा वीकेंड मिलेगा। 28 सितंबर को गुरुवार है। इसी दिन ईद उल मिलाद भी है। 29 और 30 सितंबर को शुक्रवार शनिवार यानी वीकेंड पड़ रहा है। 1 अक्टूबर को संडे की छुट्टी। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होली। जवान को जब 2 जून से आगे खिसकाया गया तो कई तारीखों पर विचार किया गया, मगर 28 सितंबर को लेकर कोई बात नहीं हुई, क्योंकि इस दिन सलार आनी थी। इसलिए जवान के मेकर्स ने 7 सितंबर की तारीख चुनी। इस दिन जन्माष्टमी की छुट्टी है। उसके बाद रेगुलर शुक्र शनि रवि वाला वीकेंड। सोमवार से नॉर्मल हफ्ता शुरू। जबकि रणबीर की एनिमल की तो रिलीज डेट ही अब तक अनाउंस नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि संदीप रेड्डी वांगा डायरेक्टेड ये फिल्म 1 दिसंबर या 5 दिसंबर को रिलीज हो सकती है। सलार अक्टूबर के आखिर में भी नहीं आ सकती है। 27 अक्टूबर को थलपति विजय की लोकेश कनगराज डायरेक्टेड लियो रिलीज होने वाली है। अब सलार के मेकर्स ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं कि उन्हें अपनी फिल्म नवंबर में रिलीज करनी पड़ेगी, मगर ये रिलीज डेट उन्हें भारी पड़ सकती है। नवंबर में रिलीज होने वाली पहली फिल्म है टाइगर 3, जो दिवाली के मौके पर 10 नवंबर को सिनेमाघरों में लग रही है, मगर 10 नवंबर के बाद उन्हें हिंदी बेल्ट में मुश्किल होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि टाइगर 3 YRF की पिक्चर है। यशराज फिल्म्स अपनी फिल्मों के स्क्रीन्स के साथ समझौता नहीं करती, यानी वो अपनी फिल्म के लिए हिंदी बेल्ट की ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन्स बुक कर लेते हैं, इसलिए किसी और फिल्म के लिए स्क्रीन्स बचते ही नहीं। दूसरी तरफ सलमान खान का स्टार पावर। अगर सलार टाइगर 3 के साथ क्लैश करती है तो दोनों फिल्मों को नुकसान होगा, मगर ज़्यादा नुकसान सलार को होगा। टाइगर 3 को इस क्लैश की वजह से साउथ में नुकसान झेलना पड़ेगा, मगर सलार को पैन इंडिया लेवल पर बनाया गया है। प्रभास की फिल्में नॉर्थ में भी बड़ी खुलती हैं। ऐसे में अगर नॉर्थ में कम स्क्रीन्स मिलते हैं तो सलार को दिक्कत हो जाएगी। 10 नवंबर को टाइगर 3 के बाद 24 नवंबर को कंगना रनौत की इमरजेंसी थिएटर्स में रिलीज के लिए शेड्यूल्ड है। अब देखना होगा कि सलार के मेकर्स इस हफ्ते थिएटर्स में उतरते हैं या नहीं। दिसंबर कई बड़ी फिल्मों की रिलीज से पैक है, वहां सलार के लिए जगह नहीं, जब तक फिल्म के मेकर्स कोई बड़ा क्लैश मोल न लेना चाहते हो। उसके बाद जनवरी में प्रभास की कल की 2898 ईस्वी आने वाली है। उसके बाद 25 जनवरी को सिद्धार्थ आनंद की ऋतिक रोशन स्टारर फाइटर आनी है। कुल जमा बात यह है कि सलार 28 सितंबर की जबरदस्त रिलीज डेट छोड़कर मुसीबत में फंस गई है। देखते हैं कि मेकर्स फिल्म को किस तारीख पर रिलीज के लिए डालते हैं।